गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आयत और वर्ग से संबंधित सूत्र और उनसे कुछ रिलेटेड सवाल करवाएंगे। उनको आप ध्यान से समझें। किसी भी प्लॉट के बारे में जानकारी लेना, उसकी लंबाई और उसके कितने रुपए पैसे हैं, उस हिसाब से पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, आयत क्या होता है बच्चों। आयत एक 2D डायमेंशन है, अर्थात आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। ये 2D शेप है। 2D का मतलब वो लंबाई और चौड़ाई। देखिए, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये देखिए आयत, ये बच्चों इसकी लंबाई होती है, इसको हम L कह सकते हैं। चौड़ाई इसको हम B कह सकते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, आयत है क्या चीज। तो बच्चों, आयत 2 डायमेंशन शेप है, अर्थात इसमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है। तो आयत में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब है, इसकी जो साइड है ए बी और सी डी बराबर, ए बी बराबर सी डी, ए बी साइड सी डी के बराबर होगी, अपोजिट साइड बराबर। और आपकी बी सी बराबर ए डी, आमने सामने की भुजाएं आयत की बराबर होती हैं। उसके बाद अब इसके जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं बच्चों। आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। क्षेत्रफल का मतलब है, ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति कितनी जगह घेर रही है, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, ये एंगल जो है, कोण है, प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। और अगर इन एंगल का हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। दूसरा बात आती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं बच्चों। पहले परिमाप को समझिए। परिमाप, परि माने होता है चारों तरफ की माप। परि का मतलब चारों तरफ की माप। कैसे, यहां से कोई चीज यहां से चलेगी तो ये पूरा जो चक्कर लगाएगी, यहां से जो पूरा ये चक्कर लगेगा, चारों तरफ का चक्कर, वो क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। तो आयत का परिमाप होता है आपका चारों भुजाओं का योग। जैसे हमने ये साइड आपकी मानी है, एल और बी मानी है, तो इसका जो फार्मूला आपके पास आएगा, यहाँ फार्मूला निकाल के बताएंगे आपको। ये देखिए, तो परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं कौन सी, एल और एल। देखिए, एल प्लस बी प्लस बी, बी प्लस बी। तो एल और एल जुड़ के हो गया 2L, बी प्लस बी जुड़ के हो गया 2B। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये इसका फार्मूला आ गया आपके पास। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इंटू बी। इसके बाद बच्चों दूसरी बात आती है, यहां से हम इस पे एक लाइन खींच देते हैं, ये AC, और एक लाइन ये खींच दी यहां से, B को D से मिला दिया, तो ये आपका हो गया BD। ये AC और BD क्या है बच्चों, AC और BD आयत के विकर्ण कहलाते हैं। AC BD क्या है बच्चों, आयत के विकर्ण कहलाते हैं। तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये आपके पास एंगल बन रहा है, इस टाइप से एंगल ये बन रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये आपकी L है, ये आपकी B है, ये एंगल 90 डिग्री का है।
ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अब हम डायगोनल निकाल रहे हैं। डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आयत का विकर्ण, ये आपका आयत का विकर्ण है, ये 90 डिग्री का है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? ये आपका कर्ण है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये क्या है? डायगोनल है। तो आपका BC बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और BC आपका क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर आपके पास निकलेगा अंडर रूट में, जब ये वर्ग हटेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये कर्ण क्या है यहाँ पे? ये इसका विकर्ण है, इसको विकर्ण, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों एक बार फिर समझेंगे। आयत, आयत क्या है बच्चों? आयत एक 2D डायमेंशन शेप है। जिस 2D क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक हमने आयत बनाया है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई को L मान लिया है, चौड़ाई को हमने B मान लिया है। तो AB और CD इसकी भुजाएं हैं। ठीक है। इसका आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। आयत का परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं का हम योग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इसके विकर्ण पे चर्चा करते हैं। तो AC निकालने के लिए देखिए, विकर्ण है इसका, विकर्ण इसमें AC और BD विकर्ण दिए हैं। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया है। पाइथागोरस फिर में कहती है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये इसमें BC कर्ण है, इसका वर्ग L और B के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको वर्ग के विषय में भी बताएंगे।